लाइक मुझे उसका फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक इंट्रोडक्शन दी थी आपको बायोलॉजी के बारे में, 10th क्लास की बायोलॉजी कैसे होने वाली है, और आई विल डेफिनेटली श्योर 10th क्लास की बायोलॉजी जो है इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। बहुत मजेदार है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन तक, हमने फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन शुरू करना था। एक्चुअली वो टॉपिक हमारा जस्ट किसी की कॉल आ गई थी एंड आई विल नॉट बी एबल टू continue the topic, so we'll continue the topic with function of nutrition. Nutrition का function क्या होता है? Function of nutrition. Function of nutrition. Nutrition क्या काम करता है? सबसे पहला क्या काम करता है? It nutrition is present in chemical form. केमिकल में प्रेजेंट होता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, these chemicals are broken down to form energy. जो आपके केमिकल्स होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं हमारी बॉडी में, जब जाते हैं तो वो केमिकल्स टूटते हैं। ग्लूकोज हम लेते हैं तो वो ग्लूकोज जो है वो टूटता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और वो पार्टिकल्स एंड में हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं। ठीक है बेटा। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स अस प्रोटीन्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स for proper body function. देखो बेटा, न्यूट्रिएंट्स जो है उनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स और विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है? न्यूट्रिशन का फंक्शन है। हमें जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, हमें और इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो आसानी से फंक्शन कर सके। तीसरा पॉइंट, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड by the help of food. देखो बेटा, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट है जिस वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। फॉर एग्जांपल एक सबसे सिंपल हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ प्रोड्यूस करता है। कई लोग छोटे रह जाते हैं, बड़े बोने से रह जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। जो बोने लोग होते हैं ना उनके लिए बॉडी यूज किया जाता है ड्वार्फिज्म। जो लोग कई लंबे हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं गिगांटिज्म। दे आर नोन एज गिगांटिज्म। जो बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत तड़पुरे, और ड्वार्फिज्म बोने। तो ये जो लंबे होते हैं, ये जो बोने होते हैं, वो किस कारण की वजह से होते हैं बेटा? उनके होने का मेन कारण है कि उनकी बॉडी में जो ग्रोथ का हार्मोन था ना उसमें लोचा हो गया। लोचा मतलब कि ज्यादा बन गया या कम बना। तो हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स ही हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं और फूड से बनते हैं। अलग अलग फूड से हमारी बॉडी हार्मोन्स वगैरह का प्रोडक्शन होती है, बहुत चीजें होती है। फॉर एग्जांपल आपके एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, मेल्स में होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन करना, स्पर्म फॉर्म करना, दाढ़ी आना, और आर्मपिट्स के बाल आना, और भी जगह जगह के बाल आना। तो उन सब में क्या होता है, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कम होगी, उस हार्मोन की जो अमाउंट है वो कम होगा, तो हमारे स्पर्म में इफेक्ट आ सकता है, बच्चे पैदा करने में मुश्किल आ सकती है, दाढ़ी पूरी प्रॉपर नहीं आएगी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उस कारण की वजह से हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हमें नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। बहुत कारण होते हैं, लेकिन मेन एक देखो शायद ऑफ ना हो गया, इट्स वर्किंग। बहुत बार ना मेरी वीडियो बीच में रुक जाती है तो मुझे थोड़ा डर लगा रहता है।
सिर्फ बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है हार्मोन्स की। विटामिन तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए और बहुत सारे फूड्स हैं जिनसे हमें विटामिन मिलते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दीफाई करते हैं, हमारी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसमें काम करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चे? एंजाइम्स होते हैं स्पेशल केमिकल्स व्हिच हेल्प्स इन इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। हमारी बॉडी जो होती है उसमें अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की सबसे अच्छा एग्जांपल आपने पढ़ चुका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कि चीजों का टूटना या जुड़ना। तो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो केमिकल्स है वो टूटते हैं, तो वो रिएक्शन कैसी है? केमिकल रिएक्शन है। वो कैसी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, फास्ट करते हैं, वो काम करते हैं हमारे एंजाइम्स। हमारी बॉडी को पूरी की पूरी एक तरीके से जो कोऑर्डिनेट करते हैं ना, वो हार्मोन्स होते हैं। पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन जो करते हैं हमारी बॉडी में, दे आर हार्मोन्स। इतने हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो सोच नहीं सकते। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर करोगे बायोलॉजी का, लॉट्स ऑफ हार्मोन्स यू आर गोइंग टू फेस। बहुत सारे हार्मोन्स आप उसके बारे में पढ़ने वाले हो। एक अच्छा हार्मोन बताता हूं मैं आपको, इंसुलिन। ठीक है ना? इंसुलिन एक हार्मोन, एक केमिकल है इंसुलिन, जिसकी बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है, उसको शुगर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसको क्या हो जाती है? शुगर की प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार, जिसके पेरेंट्स डायबिटिक होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी होती है, एक एज में जाके हर किसी को शुगर की प्रॉब्लम होनी है। इंडिया में 70% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। तो जिनके पेरेंट्स डायबिटिक होते हैं, आपने देखा होगा, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। तो कईयों में वो जो इंसुलिन है वो क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे कारण इंसुलिन कम होने के। हेरिडिटी भी होता है। हार्मोन्स जो है वो हेरिडिटिकली भी मैटर करते हैं। ठीक है ना? कईयों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कईयों को होती है थायराइड की प्रॉब्लम, तो वो फैमिली का हेरिडिटी, मम्मी पापा में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो आपको भी होने के चांसेस हैं। तो ये सब जो लोचा है ना, पूरा पूरा बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, हर एक चीज की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं हमारे हार्मोन्स। अब फोर्थ आता है बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हेल्प्स इन फिजिकल चेंजेस लाइक शेप एंड साइज। आपकी बॉडी में शेप चेंज हो रही होती है, आपकी बॉडी का साइज चेंज हो रहा है, तो वो किस कारण से? न्यूट्रिशन। कई लोग कमजोर रह जाते हैं। क्यों कमजोर रह जाते हैं? क्योंकि उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता। इसको बोलते हैं ना माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। तो जिन लोगों को खाना अच्छा नहीं मिलता, पतले लगते हैं, मेरी तरह नहीं है, मैं तो ठीक हूं, फिर भी पतले लगते हैं, साइज थोड़ा कम लगता है। अब जिनको ज्यादा खाना मिलता है, और जाटा का छोरा, ठीक है ना, वो पक्के खाने वाले, देसी खाने वाले होते हैं, तो उनका साइज देख लो तुम। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। हर चीज जो है न्यूट्रिशन के ऊपर, तुम्हारी डाइट के ऊपर है, खाने के ऊपर है। अब मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, इवन अब कोरोना तो चल रहा है, मैं बहुत वीडियोस देखी हैं। रोज एक नई चीज खाने को देख रहे होते हैं, गोलगप्पे, पानी पूरी, घर पे बनी हुई, समोसा, इतनी चीजें खाने को मिल रही होती हैं, बट वो हमारी डाइट पे इफेक्ट कर रही है। आपने हेल्दी डाइट ही लेनी है। आपने नहीं सोचना कि यार बाहर का नहीं खाना, बाहर का खाना बंद हो गया, तो अंदर वो चीजें बनानी। आपने चीजें सीखनी है, बट रोज के रोज थोड़ी, हाँ जी ये भी आने, मोमोज बना रहे लोग, समोसा बना रहे हैं, हर चीज बना रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, बट लिमिट में। तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में बहुत काम करता है। तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन थे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बेटा, जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। आप सबने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? दो मोड्स होते हैं। टाइप्स बोल लो, या मैं इसमें टाइप्स वर्ड चेंज करके तुम साथ में भी लिख लेना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। कौन कौन से? अभी याद आ जाएगा जी। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बेटा हमारा हेट्रोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन, यही पढ़ा ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था आपने? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या, किसमें, कौन से न्यूट्रिशन में आते हैं? वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं? कौन से? लिविंग बींग्स। तो बेसिकली प्लांट्स, प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हैं वो कीमोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स है वो कौन सी चीज शो करते हैं? दे शो फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हु डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं, वो कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल हम तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? सब कुछ ही प्लांट से मिलता है। जो भी वेजिटेरियन चीज खाते हो सब प्लांट से मिल रही होती है, नॉन वेजिटेरियन चीज आपको एनिमल से मिल रही होती है। तो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स का हमारी लाइफ में तो बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑटोट्रॉफिक के बारे में। हाँ जी, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this mode of nutrition, the organisms prepare their own food। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस पे ऊपर? ऑर्गेनिज्म की जगह लिखो लिविंग बींग्स। It is a mode of nutrition in which, ठीक है लेना, in which the living beings prepare their own food। The living beings prepare their own food, जिसमें वो अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाली, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है? फोटोसिंथेसिस आर शोन बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स कौन से टाइप की न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिनेशन कुछ लिखना, मैंने शायद ठीक ही था। इंग्लिश में तुम्हें पता ही, हाथ थोड़ा सा, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग बीइंग्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में शो होती है। एक और है, एग्जांपल में लिख सकते हो, लेकिन वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स में हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इसका कुछ यूज नहीं आगे होने वाले टाइम में। कीमोसिंथेसिस भी नाम की चीज होती है बेटा। कीमोसिंथेसिस भी वो न्यूट्रिशन में आता है ऑटोट्रॉफिक टाइप में। ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये अपना खाना बनाने के लिए लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। लाइट तो कहीं से भी मिलती है। कीमो मतलब बनाते हैं अपना खाना खुद है, लेकिन केमिकल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेसिस शो करते हैं। मतलब वो किसके टाइप है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो का मतलब केमिकल, जो केमिकल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है ना बेटा। लेकिन होते क्या है? ऑटोट्रॉफिक के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? हाँ जी, फोटो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, it is the process in which plants prepare their
ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड मतलब ग्लूकोज, बेसिकली प्लांट्स का फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है। ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स से बनाते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? CO2 एक रॉ मटेरियल है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जाती है। H2 एक रॉ मटेरियल है, CO2 की मदद से, H2O की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं। प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मतलब ग्लूकोज जैसे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब मेन चीज आती है कि आपका खाना बनता कहां पे है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती कहां पे है? तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस है occurs mostly in the leaves, आपके पत्तों में होती है फोटोसिंथेसिस। आपका खाना जो प्लांट्स का बनता है वो कहां पे बनता है? वो बनता है आपके पत्तों में, इन द लीव, जो आपके पत्ते होते हैं उसमें मेन आपके प्लांट्स का खाना बनता है। पत्तों में क्यों बनता है? पत्तों में आपका मेन क्या प्रेजेंट होता है? पत्तों में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल। पत्तों में क्या प्रेजेंट होता है? पत्तों में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है। सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और मेन प्लांट को सनलाइट की एनर्जी चाहिए होती है, तो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उसके बाद जो भी खाना है उसको कन्वर्ट करना, मतलब CO2 और O2 को मिला के फूड बनाना शुरू कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस अकर मोस्टली इन द लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस थोड़ी बहुत और कहीं भी होती है एंड वेरी लेस अकर्स इन यंग स्टेम्स। जो नई स्टेम्स होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। मेजरली जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहां होती है? पत्तों में होती है। मेजरली जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहां होती है? पत्तों में। द फूड प्रिपेयर्ड, जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होते हैं, द फूड प्रिपेयर्ड इज बेसिकली ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज होता है। क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6, C6H12O6। तो ये हमारा मेन खाना प्लांट्स के लिए प्रिपेयर होता है। तो प्लांट्स ग्लूकोज मेन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। नीचे के अंदर वीडियो चल रही है ना, इट्स गोइंग ऑन। लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू डू फोटोसिंथेसिस? आपने फोटोसिंथेसिस करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए होती है आपको क्लोरोफिल। क्या चाहिए होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत जरूरी है क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है, लाइट एनर्जी को अपने पास पकड़ती है। तो क्लोरोफिल होती क्या? इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहां होती है? ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें कन्वर्ट कर देती है? केमिकल एनर्जी। क्योंकि बेसिकली हमारे बनते क्या है? सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें केमिकल्स ही तो है। ग्लूकोज क्या है? केमिकल ही तो है। मेन फूड क्या है? केमिकल्स है। तो ये सारी चीजों किसको कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है? एंड कन्वर्ट इनटू
केमिकल एनर्जी ताकि आपकी फोटोसिंथेसिस हो पाए। क्लोरोफिल चाहिए, पता लग गया। दूसरी चीज चाहिए आपको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है बेटा? हाउ वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड? द plants get their carbon dioxide through stomata। आपने पढ़ा हुआ, बहुत बार पढ़ा हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा से मिलती है। कैसे मिलती है? मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ये तो पता है कि स्टोमेटा से मिलती है, लेकिन स्टोमेटा से अंदर कैसे जाती है? स्टोमेटा होता क्या वाला है? देखो बेटा, स्टोमेटा आपकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक पोरस टाइप जाने का रास्ता पूरा उसमें अवेलेबल होता है। स्टोमेटा जो है वो ऑपरेट करता है, ऑपरेटेड एज टर्गर ऑपरेटेड वॉल्स। टर्गर ऑपरेटेड वॉल्स क्या होता है बेटा? याद रखना कि जो स्टोमेटा होता है ना वो दिखता कैसे, पहले डायग्रामेटिकली उसको बनाना दिया आपने, कुछ ऐसी स्टोमेटा की शेप होती है पूरी की पूरी। कुछ ऐसा आपका स्टोमेटा होता है और बाकी ये सारा पत्ता पत्ता दिखाएगा मैंने। तो आपका कुछ ऐसा स्टोमेटा दिखता है और ये जो है ये रास्ता होता है मेन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जाने का। इसकी एक फोटो मैं आपको साइड में दिखा दूंगा अभी। अंदर जाने का मेन रास्ता आपका ऐसे आपका स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर जाती है। होता क्या? देखो बेटा, जब टर्गर का मतलब क्या? टर्गर एक तरीके का प्रेशर है, टर्गर का एक तरीके का प्रेशर है। वो कब एब्जॉर्ब कब बनता है प्रेशर? वो जब उसके पास पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो मेन टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर एक तरीके का पानी की वजह से बनने वाला प्रेशर है। जो पानी की वजह, पानी जब बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है गार्ड सेल्स के आसपास, ये होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो गार्ड सेल्स के आसपास जब बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो गार्ड सेल्स के ऊपर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रेशर लगना शुरू हो जाता है तो गार्ड सेल अपना ये जो पोर होता है वो खोल देते हैं। पोर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। पोर क्या हो जाता है आपका? पोर ओपन हो जाता है। जब ये पोर ओपन होता है बेटा आपका तो थोड़ा बहुत पानी का लॉस भी होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर वेपर, पानी का लॉस भी होता है। लेकिन जब ये ओपन होता है, जब इतना ज्यादा प्रेशर बन गया, इतना ज्यादा पानी वहां पे इकट्ठा हो गया, जब इसके ऊपर प्रेशर बन गया तो इसने अपने वॉल्व को ओपन कर दिया, थोड़ा बहुत पानी का लॉस हुआ। पानी का लॉस जब ये प्रेशर ओपन करके जब पानी का लॉस होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? स्टोमेटा के थ्रू सेल के प्लांट के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है? प्लांट के अंदर चली जाती है। तो यही टाइम होता है स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसके थ्रू प्लांट के अंदर चली जाती है। ऐसे ही अब जब पानी थोड़ा सा लॉस हो चुका है तो प्रेशर क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो जो ये वाला पार्ट होता है सेल का, जो स्टोमेटा सेल होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है और फिर से ये पोर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर से पोर क्या हो जाता है? बंद। तो डायग्राम एक बार जरूर बना लेना स्टोमेटा का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसके बारे में फिर मेन पॉइंट जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखेंगे। ठीक है बेटा, जो हमने डायग्राम में देखा तो जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं, द गार्ड सेल्स ओपन अप, खुल जाते हैं गार्ड सेल्स व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर। आपका वाटर थ्रू हर जगह फ्लो कर रहा है। तो जब वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के पास आता है, अभी आपको एक फोटो दिखाई जाएगी, एग्जैक्ट आपको पता लगेगा स्टोमेटा आपके लीव्स में कहां पे होता है। उस फोटो में आपको दिखेगा कि स्टोमेटा जो होता है ना वो दो गार्ड सेल्स के बीच, पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा है। तो दो गार्ड सेल्स के बीच में स्पेस है जहां से CO2 अंदर जाता है। वो स्पेस बंद हो जाता है जब पानी का लॉस हो चुका होता है और वो स्पेस ओपन हो जाता है जब पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है।
पानी एब्जॉर्ब करता है, वो पानी जब गार्ड सेल्स के पास जाता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से गार्ड सेल ओपन हो जाता है, ओपन होने जैसे ही गार्ड सेल ओपन होता है आपकी CO2 अंदर चली जाती है, फिर पानी जब लॉस हो गया तो गार्ड सेल फिर से क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और वो जो पोर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। द गार्ड सेल ओपन्स अप व्हेन दे ऑब्जॉर्ब वाटर एंड इट लीड्स टू एंटर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट। हाँ जी, when loss of water vapor, when loss of water vapor takes place, जब पानी का लॉस हो जाता है पूरा का पूरा, when loss of water vapor takes place, guard cell shrink, जो गार्ड सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है, गार्ड सेल श्रिंक्स, गार्ड सेल क्या कर जाता है, गार्ड सेल आपका श्रिंक कर जाता है, shrinks and close down, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एक फोटो आपको दिखाई देगी, मेन स्टोमेटा होता कहां पे प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो पूरा का पूरा आपके ऐसी प्रोसेस होती है, गार्ड सेल ओपन, पानी का प्रेशर बढ़ेगा, गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, उस समय CO2 अंदर चली जाएगी, और फिर जब प्रेशर पानी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है तो गार्ड सेल फिर से क्लोज हो जाते हैं और अपने आप को बंद कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है जिससे जो हमारी CO2 है वो अंदर जाती है, ठीक है, CO2 क्या जाती है, अंदर जाती है। अब देखते हैं बेटा तीसरी चीज क्या चाहिए होती है हमें, तीसरी चीज चाहिए हमें H2O यानी वाटर। तो जो प्लांट्स है वाटर कहां से लेते हैं, द प्लांट्स एब्जॉर्ब water and other nutrients through the soil, मिट्टी से रूट के थ्रू आपके कहा जाते हैं, प्लांट्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पानी कहां से मिलता है, सोइल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। आपको पता है नीचे पानी ही पानी है, तो वहां से जो रूट्स के जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो प्लांट्स के जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सोइल का जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स में ले जाते हैं। तो पानी हमें बेसिकली कहां से मिलता है, सोइल से मिलता है। द वाटर, अब पानी मिल तो गया रूट्स तक, द वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड, जो पूरे इस प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, द वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम जो होता है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जाइलम क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा, ये चीज हमें चाहिए। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल मिल गया, एक बार चलिए ना वीडियो, इट्स गोइंग ऑन। तो ये चीज हमें चाहिए, और क्या चाहिए, एक सनलाइट जरूर चाहिए, फोटोलिथ, सनलाइट लिख देते हैं। सनलाइट चाहिए क्या काम के लिए, द सनलाइट helps in the excitation of chlorophyll, excitation of chlorophyll, जो आपका क्लोरोफिल होता है ना उसको एक्साइट करती है कि हाँ सोलर एनर्जी आ गई है, अब काम करना शुरू कर दे। तो मेन सनलाइट ही होती है जो उसके ऊपर पड़ती है क्लोरोफिल के ऊपर, और फिर वो जो सोलर की पूरी एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, क्लोरोफिल, केमिकल एनर्जी में, फूड बनाना शुरू कर देता है। तो मेन सनलाइट भी हमें चाहिए होती है। तो ये चार मटेरियल्स चाहिए हमें बेसिकली, बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए कम अमाउंट में चाहिए, बट मेन ये चार मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस को शो करने के लिए। चार ही पड़े ना, चार ही चाहिए होते हैं, ठीक है बेटा। और इन चार चीजों का जब मिश्रण हो जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, हमें हमारा खाना मिल जाता है और एनर्जी मिल जाती है, खाना मिल जाता है और एनर्जी मिल जाती है। तो एक फुल एंड फाइनल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। लास्ट इस आज का टॉपिक करेंगे द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
overall equation of photosynthesis। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस करने की पूरी ओवरऑल इक्वेशन क्या होती है? क्या क्या चाहिए था? CO2 इस 612 में सब बैलेंसिंग का खेल है। वाटर चाहिए था, तो क्या क्या बनता है? एक तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 जो मेन उसका प्लांट्स का खाना होता है। साथ में बनता है वाटर 6H2O और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस। प्लांट में से निकल जाती है ऑक्सीजन गैस और वही ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका मतलब जितना प्लांट होगा उतनी ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या बनती जाएगी? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनती जाएगी। 6CO2 plus 12H2O will form C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। दिस इज बैलेंस, पूरी पूरी बैलेंस है। 12 12 24 6 6 12 12 12 24। तो कंप्लीटली बैलेंसिंग के लिए पूरे 6 12 नंबर आए थे। तो 6CO2 12H2 ये दोनों हमारे थे किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। दिस इज द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये हमारी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगले कल करने वाले हैं बेटा, दैट इज आवर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हमने पूरा पढ़ा आज ऑटोट्रोफिक के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में बस इतना ही पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा है, बहुत एडवांस भी कर दिया, लेकिन हाँ एक एडवांस टॉपिक है। पूरी पूरी जो रिएक्शन है ना ये एक ही बारी में नहीं हो जाती, इसकी स्टेप्स हैं। बट ये नो इट गोइंग, इट्स नॉट कमिंग द एग्जाम। लेकिन हाँ एक अब मैं जो दूसरा चैनल है पिनेकल वाला, उस पे एडवांस टॉपिक्स करवाने शुरू करूंगा विद इन अ वीक। एक वीक के बाद हम जब एक बायोफिजिक्स का सेक्शन हो जाएगा तो हम एडवांस टॉपिक उस पे करने शुरू करेंगे। साथ साथ लाइव सेशंस भी लेने शुरू करेंगे। सी आई वांट दैट एक बार तीनों के एक एक चैप्टर पूरे हो जाए एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग प्रॉब्लम्स लेनी शुरू कर देंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को जरूर कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, नोन्स में रिलेटिव्स में कहिए। वी हैव टू कंप्लीट अवर 1K सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं ताकि हम लाइव सेशन हर टीचर अपना ले सके। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, वॉच। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।